नमस्कार। पाठशाला एज में आपका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर और हम लेकर आ गए हैं आज के वो सारे ज़रूरी करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की और फिर देखेंगे देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले रुख करते हैं झारखंड की तरफ। देखते हैं वो कौन सी बड़ी सुर्खियां हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहला और बड़ा अपडेट आ रहा है एनर्जी सेक्टर से। देखिए, रांची का जो गेतलसूद डैम है ना, वहां पर एक बहुत बड़ा 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अब ये प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? तो एसईसीआई और एलएनटी मिलकर इसे तैयार कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2026 तक ये पूरा भी हो जाएगा। सोचिए, ये पर्यावरण के लिए तो अच्छा ही है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, सिर्फ एनर्जी ही नहीं, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा जोर है। एक बहुत अच्छी पहल है अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके तहत अब 21 गंभीर बीमारियों का इलाज, पता है कहां? राज्य के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों में शुरू हो गया है। और तो और, जो पतरातू पावर प्लांट है, उसकी दूसरी यूनिट जो कि 800 मेगावाट की है, वो भी 2026 से बिजली बनाना शुरू कर देगी। ये दोनों ही डेवलपमेंट्स सही मायनों में राज्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और देखिए, झारखंड अब इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बना रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं फिलिप ग्रीन, वो झारखंड आए थे। उन्होंने कृषि, माइनिंग और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में साथ मिलकर काम करने की बात की है। जाहिर है, इस दौरे से राज्य में नई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों के आने की उम्मीद बढ़ गई है। तो ये तो थी झारखंड की कुछ खास खबरें। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेशनल लेवल पर यानी पूरे देश में क्या कुछ चल रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल संसद में पेश हुआ है। नाम है जी राम जी। अब इसका पूरा नाम क्या है? वो है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। और यकीन मानिए, यह बिल ग्रामीण रोजगार की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा क्यों है, तो सुनिए, ये जो नया जी राम जी बिल है ना, ये असल में सालों से चल रही हमारी मनरेगा योजना की जगह लेने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। इसका सीधा सा मतलब है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के नियम और उसका पूरा ढांचा सब कुछ बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। चलिए अब डिफेंस और सिक्योरिटी फ्रंट की बात करते हैं। यहां से भी 2 अहम खबरें हैं। पहली तो ये कि 16 दिसंबर को यानी विजय दिवस के मौके पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर चक्र गैलरी का उद्घाटन किया। और दूसरी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि टेररिज्म से जुड़े मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए अब हर राज्य में स्पेशल एनआईए कोर्ट्स बनाई जाएंगी। इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी, बल्कि कह सकते हैं कि एक ब्रेकिंग न्यूज है। इंश्योरेंस लॉ में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है और उसके तहत अब इंश्योरेंस सेक्टर में 100%, जी हां, पूरे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज है। इससे मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी। चलिए अब नेशनल न्यूज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहले बिहार की एक खास खबर देखते हैं और फिर चलेंगे इंटरनेशनल राउंडअप पर। तो खबर बिहार से है, जहां डेवलपमेंट का एक नया रोड मैप तैयार हो गया है। वहां की कैबिनेट ने 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3 को हरी झंडी दे दी है। और इसका लक्ष्य सुनेंगे तो आप भी कहेंगे वाह। लक्ष्य है बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाना। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो ये वहां के युवाओं के लिए कितने नए मौके लेकर आएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों के भी काफी अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए, भारत और इथियोपिया के रिश्ते अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर पहुंच गए हैं। ये डिप्लोमेसी के लिहाज से एक बड़ी जीत है। इसके साथ ही भारत और जॉर्डन ने भी एक बड़ा टारगेट सेट किया है। अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच का व्यापार दोगुना करके $5 अरब तक ले जाना है। ओके, तो अब गियर बदलते हैं और सीधा चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां हमेशा ही एक्शन और एक्साइटमेंट होता है। ये जो रकम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 25.20 करोड़ रुपए, ये आईपीएल ऑक्शन में किसी एक खिलाड़ी पर लगी बोली है। कोई गेस कौन हो सकता है ये खिलाड़ी? बिल्कुल सही, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। इन्हें खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने और इस बोली के साथ ही बूम, ये बन गए हैं आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। सच ने ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट था। तो क्रिकेट के मैदान से अब चलते हैं शूटिंग रेंज की तरफ। जरा ये स्कोर देखिए,
470.5 पॉइंट्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक नया इतिहास है। और ये इतिहास लिखने वाले हैं हमारे शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। क्या कमाल का प्रदर्शन किया है इन्होंने। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में ये स्कोर बनाकर उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। पूरे देश के लिए यह वाकई एक बहुत ही गर्व की बात है। चलिए अब कुछ और मिसलेनियस लेकिन उतने ही जरूरी फैक्ट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज की तारीख यानी 17 दिसंबर इतिहास और आज के दौर में एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। सोचिए, 1903 में इसी दिन राइट ब्रदर्स ने दुनिया की पहली सफल उड़ान भरी थी, एक नई शुरुआत। और वहीं आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है ना? तब और अब का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण। तो ये थी आज की सारी बड़ी खबरें। अब है आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। चलिए देखते हैं कि आपने आज की बातों को कितने ध्यान से सुना है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ अपनी नॉलेज को परखते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल सीधा झारखंड से। याद कीजिए, हमने बात की थी रांची के गितलसुत डैम में बन रहे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की। तो बताइए उसकी कैपेसिटी कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 50 मेगावाट, बी 100 मेगावाट, सी 150 मेगावाट या डी 200 मेगावाट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 100 मेगावाट। आई होप आप सबने इसका सही जवाब दिया होगा। चलिए आज का आखिरी सवाल, ये स्पोर्ट्स सेक्शन से है। बताइए किस खिलाड़ी ने हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आपके ऑप्शंस हैं ए कैमरन ग्रीन, बी प्रशांत वीर, सी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर या डी कार्तिक शर्मा। थोड़ा सोचिए। और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये पूरा सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। ऐसे ही रोज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।